हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आप ही लोगों के कुछ सवाल जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो सहायक लेखाकार का री एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसको लेकर बहुत से सवाल चल रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी में लगे हैं, तो पहली बात तो कुछ सवाल हमारे पास हैं, जैसे कि हमने ये देखा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि दोबारा विज्ञापन जो निकल रहा है, तो डेफ़िनेटली दोस्तों दोबारा विज्ञापन निकल रहा है। और दूसरी बात ये, अभी रिक्तियों को लेकर भी सवाल है कि रिक्तियाँ बढ़ी हैं या क्या हुआ है, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और एक सवाल ये भी है कि अब लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करवा रहा है, वो आप लोगों का सिलेबस में क्या उसका चेंजेस होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज़, जिसमें पहले चरण में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये 4 भर्तियां कराने वाला है, जिसमें सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा जो कि मार्च में इसने संभावित तिथि बोली है, लेकिन ये मार्च से पहले पहले होने की इसकी पूरी संभावना है। ये फरवरी में भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 विज्ञापन अक्टूबर माह में आएंगे। तो अक्टूबर माह में कौन से एग्ज़ाम पहले आएंगे इसका भी नहीं पता है, और इस सीक्वेंस में आए ये भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि पहले सहायक लेखाकार आ जाए। इन चारों में से कौन सा विज्ञापन जो सबसे पहले वो अध्ययन करके दोबारा से लेके आएगा आप लोगों के सामने, उसमें से कोई सा भी विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा। जल्द ही शायद आप लोगों का कैलेंडर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी रिक्रूटमेंट जो है किस तिथि को निकलेगी और कब कब उसके एग्ज़ाम होंगे। अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पदों की संख्या जो है आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पदों की संख्या दोस्तों 941 पदों की संख्या रखी गई है। 941 दोस्तों, 941, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम लोग देखें, लास्ट टाइम पे अप्रॉक्स 600 के पास हमारे पास पोस्ट थी। फिर जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आयोग को दिया, तो उस समय आप लोगों ने देखा 663 पोस्ट का उसने विज्ञापन रद्द करने की बात कही, यानी उनमें पदों की बढ़ोतरियाँ हुई थी। अधियाचन बढ़ गए होंगे। अधियाचन क्या, जो रिक्रूटमेंट निकल चुकी थी जिनकी, उन पे अगर डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्ट अगर और भेजी होंगी रिक्वायरमेंट, तो ये बढ़ के इतनी हो गई थी। इतनी तो कंफर्म हो गई थी, क्योंकि ये आप लोगों का आधिकारिक रिपोर्ट थी। आप लोगों ने देखा होगा UKSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना डाटा आप लोगों को बताया था। ये तो है ही है, इतना आप याद रखेंगे। 663 आप लोगों का डाटा डेफिनेटली है। अब क्या 941 डाटा होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें पता है आगामी 2021 में ये वाली रिक्रूटमेंट आई थिंक निकली थी, 2021 में निकली थी। उस 20 से लेके कई प्रस्ताव आयोग के पास गए थे, जिसकी सूचना RTI के माध्यम से अप्रॉक्स आयोग जो है 100 या 150 के अप्रॉक्स बता रहा था। हो सकता है इस बीच में 1-2 अतियाचन और गए हों, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का 941 पद जो है, टोटल अधियाचन 941 पदों का UKPSC के पास पहुंच चुका है। इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास जो पद होंगे वो कितने होंगे? 941 पद होंगे जिनका विज्ञापन निकलेगा। अब दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल एक और आ जाता है आप लोगों के सामने, वो क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि जो सिलेबस है दोस्तों, क्या वो सिलेबस अब क्या चेंज होने वाला है? दोस्तों, जो सिलेबस है दोस्तों, वो क्या होने वाला है? क्या लोक सेवा आयोग चेंज करेगा सिलेबस, या UKSSC के ही सिलेबस को आप लोगों ने देखा था UKSSC के द्वारा 11 यूनिट्स, ये आप लोग देख रहे होंगे, 11 यूनिट्स में जो है सिलेबस जारी किया गया था। क्या अब लोक सेवा आयोग इसी को कॉपी पेस्ट करेगा, या नेक्स्ट अपने हिसाब से जो है निकालेगा सिलेबस? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पुनः जो है सिलेबस रेडी किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। फिलहाल क्योंकि UKPSC ने स्पष्ट रूप से अपने अधियाचनों में और न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा है कि वो अधियाचन को अपने हिसाब से ही अध्ययन करके ही रिक्रूटमेंट निकालेगा, ताकि उसमें कोई भी दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों, अब क्या बिल्कुल चेंजेस होने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि GS में आएगी, बिल्कुल भी GS में नहीं आएगी दोस्तों। इसमें न्यूनतम योग्यता, यानी आप लोगों के कॉमर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। क्या सिलेबस यही रहेगा? ये नहीं रहने वाला है। सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं दोस्तों। आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है बेसिक जो आप लोगों के टॉपिक हैं वो तो रहेंगे, लेकिन याद रखें वो इसमें जो है सिलेबस अपने अकॉर्डिंग रखेगा। अगर आप लोगों ने ये 11 यूनिट देखी हैं, तो आप लोग देखेंगे
लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इससे पहले भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉमर्स यानी बीकॉम से रिलेटेड जो है सिलेबस अपलोड किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग चाहें उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है तैयारी करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं जो लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी आज तक का, जिसमें न्यूनतम योग्यता से संबंधित जो प्रश्न होता है दोस्तों, उसमें वो क्या सिलेबस रखता है उसका आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो सिलेबस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी कॉमर्स संबंधित परीक्षाओं में पूछता है वो कैसा सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे इससे जो भी आप लोगों का अगर हम लोग बात करें, ये वो सिलेबस है जो लोक सेवा आयोग अपने अभी लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा आरओ एआरओ लेखा अकाउंट का जो पेपर आया था उसमें बीकॉम मांगा हुआ था। तो उसमें जो सिलेबस है ये मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन सिलेबस एक ही रहने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है कि इस सिलेबस को देख के वो कुछ ना कुछ इंक्लूड या फिर इसमें से कुछ जो है टॉपिक को हटा भी सकता है और इंक्लूड भी कर सकता है। वो तो जब विज्ञापन आएगा तभी हम लोग कंफर्म करेंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग अपने कॉमर्स से संबंधित जो बीकॉम योग्यता होती है उसमें देखते हैं उसमें वो क्या करता है, उसमें ये सिलेबस वो रख सकता है। चलिए बात करते हैं इसमें टॉपिकों का। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकाउंटिंग इसमें है, पार्टनरशिप इसमें है और कंपनी अकाउंट इसमें है, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट इसमें है। आप लोग देखेंगे ऑडिटिंग इसने इंक्लूड किया ही है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप फिर से जॉइंट स्टॉक हो गया, आप लोगों का बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक लिए हैं। फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और स्टाफिंग, प्लानिंग, लीडरशिप और ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। साथ ही मार्केटिंग दोस्तों और जो है कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर को आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो यूकेएसएससी का जो सिलेबस है। यूकेएसएससी के सिलेबस में आप लोगों ने एक चीज़ तो ध्यान दी होगी, जितना ये सिलेबस है ये तो उसमें इंक्लूड है ही है और उसमें एडिशनल इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग जो है ये जो लोक सेवा आयोग जो करवाता है इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं, और वो अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो तो और बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे इससे ज़्यादा ही सिलेबस है। लेकिन अगर आप लिमिटेड पढ़ेंगे तो लिमिटेड पढ़ के आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की आप लोगों के ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड से निकले होंगे कि पहले तो क्या रिक्तियाँ बढ़ने की पूरी संभावना और वो मिस्टेक नहीं है। दूसरा ये कि जो सिलेबस है वो डेफिनेटली लोक सेवा आयोग जो है इसको चेंज करने वाला है। और तीसरा इसका विज्ञापन तो निकलेगा ही निकलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।